कितनी दुखद बात है कि देश में लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को घरों में रहना है। इसी बीच एक ऐसे इलाके जिसको लेकर कई सारे सवाल उठे हैं, पालघर, जहां पर धर्मांतरण भी होता है आदिवासियों का क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, जहां पर अर्बन नक्सल भी मौजूद है, जहां पर वामपंथी उग्र संगठन भी मौजूद है। वहां पर हत्या हो जाती है 2 साधुओं की, 400 से 500 लोगों की भीड़ करती है, उसमें से 300 लोग अब भी फरार हैं 1 महीने बाद। क्या ये सही जांच है? सीधे चलता हूं मेरे पैनल के साथ। मेरे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन के शर्मा हैं, मेरे साथ विक्रम सिंह जी हैं, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के, आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, असलम फारूकी भाई हैं जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, विक्रम सिंह साहब हैं, लीडर है शिवसेना के, और सतीश प्रकाश जी एक चिंतक, विचारक और पॉलिटिकल एनालिस्ट। सतीश प्रकाश जी, आप पहले दिन भी मेरे साथ शो में आए थे, आप लगातार ये कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए। हम वक्त दे रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, जांच करना पुलिस का काम है। लेकिन ये कैसी जांच कि एक जिले के अंदर 300 हत्यारे अब भी फरार, जिनके बारे में खुद पुलिस का एएसआई एफआईआर के अंदर कह रहा है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को मैं जानता हूं। नहीं देखो, नहीं देखो दीपक जी, 2 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये घटना घटी है तो इस घटना के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष इसका पॉलिटिकल पक्ष है और दूसरा पक्ष इसका सामाजिक पक्ष है। राजनीतिक पक्ष की अगर आप देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि शिवसेना और बीजेपी लंबे समय तक एक दूसरे के राजनीतिक सहयोगी रहे हैं, और महाराष्ट्र में इनके पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हिंदूवादी जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि बीजेपी से पहले शिवसेना ही महाराष्ट्र की जो हिंदू पॉलिटिक्स है उसको नियंत्रित कर रही थी, लेकिन समय ने पलटी खाई और बीजेपी जो है छोटे भाई से की जगह को उसने बड़े भाई में परिवर्तित कर दिया और एक बड़े राजनीतिक हिस्सेदार के रूप में उभरी। बीजेपी का के अंदर ये दर्द है। मैं के शर्मा जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था कि कहीं ना कहीं हम में कौन ज्यादा हिंदू है। ये बीजेपी और शिवसेना का एक राजनीतिक झगड़ा है, और इस घटना में जैसा दिखाई दे रहा है बीजेपी साधुओं की हत्या को लेकर के कम चिंतित है। अपने जो राजनीतिक नुकसान है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं इस घटना को हवा देकर के करना चाहती है। अच्छा, ये कैसे, ये दूसरी बात देखिए सामाजिक पक्ष भी है। सतीश प्रकाश जी, ये कैसा पॉलिटिकल एनालिसिस है कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने सबको मरवा दिया या शिवसेना ने मरवा दिया? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं आप। भाई संविधान की सीधी सीधी बात है, 302 का केस बनता है, 120B का केस बनता है। सबसे पहले मैंने ये नहीं कहा, देखिए मैं ये पहले तो आपको सबसे पहले आलोचना करनी थी महाराष्ट्र के पुलिस की, जो हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। चर्चा करेंगे, इसका एक राजनीतिक रूप है, सामाजिक नहीं देखिए, मैं विक्रम सिंह जी की इस बात से अक्सरतः सहमत हूं कि ये महाराष्ट्र की वही पुलिस है जो अपनी सबसे ज्यादा एक्टिव पुलिस मानी जाती है पूरे देश में। मतलब दबाव में काम नहीं कर रही है, तो मेरा आरोप साबित हो रहा है ना। मतलब इसका दबाव आप भी मान रही है कि महाराष्ट्र पुलिस वाले जो दबाव में काम कर रही है, उसमें वो नाकाम है। 120B का मुकदमा उनके खिलाफ होना चाहिए। 302 का बनता है सर, अभी तक तो एक मुकदमा नहीं दिखाया गया। के शर्मा जी बताइए, ये कौन सी थ्योरी लेके आए हैं? ये जो दलित, आदिवासी, मार्क्सवादी, वामपंथी, क्रिश्चियन मिशनरीज का जो गठबंधन है, ये खुल के सामने आ रहा है के शर्मा जी। और मेरी इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि यहाँ पर सब एलिमेंट मौजूद है। देखिए सुनिए एक बात मैं दीपक जी आप सतीश जी को बंद करा दीजिए। सतीश जी एक मिनट के शर्मा जी। दीपक जी, सतीश जी देखिए, सतीश प्रकाश जी जो है, सतीश प्रकाश जी इसको जाति और इसके रंग में पोतने की जो इनकी नीति रही है, क्योंकि ये जाति से ऊपर कभी नहीं उठे। और हमें इसमें ये जो आकलन राजनीतिक बता रहे हैं, हमको क्या नुकसान हुआ है महाराष्ट्र के अंदर में? हम तो सबसे बड़े दल के रूप में खड़े, हमको कहीं नुकसान नहीं। लेकिन आज ही मैं इसी के साथ एक बात और जोड़ रहा हूं दीपक जी, जो अभी आपने अपने समाचार में दिखाया है, जिससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना किस तरह हिंदू धर्म के विरोधी होकर खड़े हुए। आज कांग्रेस का एक बड़ा नेता कहता है महाराष्ट्र के अंदर कि मंदिरों का सोना जब्त कर लिया जाए, बैंकों में डाल दिया जाए, मंदिरों का सोना जो है लेकर। और ये जो मंदिरों का सोना ये कोई मुसलमानों ने नहीं दिया है, ये हिंदू भक्तों का सोना है। महाराष्ट्र में सबसे बड़े उठा कर दे दल होने के ये बावजूद कांग्रेसियों का आज हिंदू अगर धर्म सत्ता के से बाहर है प्रति तो यही तो नफरत दर्द है दिखलाता आपका। है।
ये हिंदू आपकी ताकत मंदिरों है, के प्रति सबसे बड़े कांग्रेसियों दल का है, नफरत दिखलाता है। सबसे बड़े दल होने के हिंदू बावजूद भी समाज साधु अगर आप संतों के सत्ता से प्रति बाहर हैं तो यही तो कांग्रेसियों दर्द है का आपका। इनका नफरत दिखलाता है। ठीक है, असलम जी से जवाब ले लेते हैं। असलम जी, और असलम जी, दूसरी बात, असलम जी, एक मिनट को शांत सुनिए करें। ना, यदि सतीश ऐसा प्रकाश जी, था, एक के ऊपर एक तो में बोलो, दूसरे ने स्काइप पे इसका जुड़े हुए विरोध क्यों नहीं किया? सतीश प्रकाश जी, आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा, मैं स्काइप पे जुड़ा शर्मा हूं। जी, जाति की बात मैं नहीं करता, आदिवासी हिंदू अरे है या नहीं है जातिवाद बताइए ना। चूर चूर करके भरा हुआ है। आदिवासी तुम तो मुसलमान कहते है, हो कि आदिवासी मेरी चमड़ी सिख में है, जाति क्या है है। आदिवासी? तुम्हारी तो यह फिलॉसफी है सतीश प्रकाश। अरे सुनिए ना, क्या बात करते हो? बताइए, तुम तो टीवी कहते हो चैनल कि के ऊपर तुम्हारी बताइए, चमड़ी में जाति है। आदिवासी हिंदू तुम तो है जात या में मुसलमान पलते है, हो। बताइए। इतने आप बताइए ना, नेगेटिव आदमी जब हो, हिंदुओं की तुम्हें तो गलती समाज का सुनिए, जहर हो तुम। जब हिंदुओं की समाज के जहर हो गए हो तब तुम। आदिवासी को हिंदू समाज बताते हैं, में जहर है ना? बोते हो तुम। आज बताइए ना, अरे आज बताइए कि आदिवासी किस धर्म को समाज मानने में वाला जहर है? बोने वाले देश व्यक्ति हो का तुम। मैं जवाब आदिवासी दे दूं जानना आपको। चाहता है। मैं जवाब बीजेपी दे दूं के सतीश मुझसे प्रकाश। जानना चाहता है सतीश कि प्रकाश जी। आदिवासी को बीजेपी हिंदू मानती है, मुसलमान मानती है, सिख मानती है, ईसाई मानती है। सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हिंदू हो सकता है और कुछ नहीं, और वो भी हिंदू के कुछ धर्म, नहीं हो नियम, सकता हिंदुओं के त्योहार, अलावा। परंपरा सब मानते हैं। सतीश प्रकाश जी, मैं एक छोटे से आदिवासी गांव में अरे पैदा भाई, हुआ हूं, यही- छोटे दीपक से जी, आदिवासी गांव के अंदर सुनिए जी, होली, दिवाली, अपना जी। भगोरिया सब मनाते हैं। देखिए, वो उनके दीपक त्योहार जी, भी हिंदुओं मैं के त्योहारों एक से बात जुड़े हुए आपसे हैं कहना चाहता हूं, और वो आपके टीवी हिंदू चैनल हैं। के माध्यम से। राम सतीश भगवान ने प्रकाश इन्हीं को कुछ वनवासियों नहीं के पता, साथ इसके युद्ध हाथ लड़ा में था। जात का जहर राम है। भगवान ने ये इन्हीं जहरीला वनवासियों के आदमी साथ है। युद्ध लड़ा था। सुनिए, ये जात का जहर रखने वाला जहरीला सुनिए, आदमी है सुनिए, सतीश प्रकाश। इसके राजनीतिक अलावा कुछ लड़ाइयाँ नहीं है जानता छोटी ये। होती है। ये कुछ नहीं जानते सामाजिक सतीश लड़ाइयों प्रकाश। के परिणाम- ये एक सुनिए, जहरीला इंसान है राजनीतिक जो जात लड़ाइयों का के जहर परिणाम रखता है तुरंत अपने दिखाई अंदर। देते हैं। सामाजिक गलतियों के परिणाम बहुत लंबे होते हैं। अरे सतीश प्रकाश जी, आज क्या आप थ्योरी जो लेकर आए? चर्चा कर रहे अरे हैं, आपको तो ये कि पूछना चाहिए जो आदिवासी- भारत में अनादिकाल से चला आ रहा है। आदिवासी सतीश ने प्रकाश जी, हिंदू धर्मों को मारा, हिंदू सुनिए सतीश साधुओं प्रकाश को जी, मारा। सतीश इससे प्रकाश कहीं जी, ना कहीं इस सुनिए, इलाके सुनिए। में जो संतों आदिवासी के है, बारे में जो क्या कहा सामाजिक गया है? रूप से आपको कमजोर पता है, है, आप वो जाति अपने जाति आप को जाति ठगा कर रहे हैं। महसूस करेगा। कहीं ना कहीं आपकी इन चर्चाओं से उसका जो धर्म के प्रति ऑलरेडी वो नाराज है, वो ऑलरेडी नाराज है। नाराज कहीं तो आप उसकी लोगों ने किया है नाराजगी ना, बढ़ने भड़का लगे, भड़का के। कहीं नाराज धार्मिक तो आप लोगों कन्वर्जन ने बढ़ किया है ना, जाएगा। भड़का भड़का आप के। गलत कोई कर बोलता रहे है हैं। क्रिश्चियन बन जाओ, ऐसी कोई गलती बोलता है हमको आप नहीं हिंदू करनी नहीं चाहिए। है। आप ही लोगों ने भड़काया है। और सुनिए सतीश प्रकाश जी, देखिए, इस सुनिए, देश की परंपरा रही है। आपने दीपक जी, आपको दो लाइनें बताता हूं, मैं सुन ऐसी लीजिए, गलती सुन नहीं लीजिए, करता दो लाइनें बताता हूं कि यही आपको, देश दो के लाइनें बताता हूं प्रधानमंत्री, आपको, सुन लीजिए यही सतीश प्रकाश बीजेपी जी। के लोग, भारत में कहा जाता है सुनिए, जात इस न देश पूछो की साधु पुलिस को की, पूछ कोरोना लीजिए वायरस ज्ञान। बताते हैं। आप जात पूछ सुनिए, रहे हैं, ये गलती कोरोना है वायरस आपकी। के नाम पे सुनिए आपने क्या किया, सुनिए आप बताइए ना। अरे कोरोना में, अरे सुनिए, तमाम हिंदुओं के तमाम धार्मिक संस्थान खजाना भरा पड़ा है, उनके पास तमाम धन ट्रस्ट का खाली पड़ा है, देश की जनता के पास रोटी नहीं है। आप क्या मालूम कर रहे हो, जब से लॉकडाउन हुआ है इस देश का आपको मालूम है सड़कों के ऊपर कितना मजदूर मरा? 3000 मजदूर, चाहे वो सड़क दुर्घटना में हो, चाहे वो भूख से मरा हो, चाहे दवाइयों की कमी से मरा हो। मैं हमारे विक्रम देश सिंह जी का को लाता हूं, नागरिक मरा है। शिवसेना नेता, पता नहीं और क्या उसकी बोल रहे कमी है हैं, ना। लगातार बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, विषय से कहां भागते हैं उसकी सतीश बात कोई प्रकाश करने वाला जी। नहीं है। विक्रम सिंह जी, मुझे सुनिए, जवाब दीजिए। आप बताइए ना, यही देश के प्रधानमंत्री जिस दिन लॉकडाउन करते हैं उस दिन ये कहते हैं कि दीपक जी, तमाम दीपक उद्योगपतियों से मैं अपील करता हूं दीपक जी, कि मजदूरों के सवाल उठाना अधिकार- आसान है। दीपक जी, सवाल उठाना आसान है, सवाल उठाना, देखो दीपक जी, सवाल हाँ, उठाना बोलिए, बोलिए, आसान सर, है। इतना- ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, पहले इतने दिन से ये कह रहे हैं कि वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा था, ये हो रहा था, ये कहा थे इन्होंने, क्यों नहीं धर्म परिवर्तन के ऊपर ये कानून बनाते? कोई ये क्यों नहीं ऐसा कोई कठोर कानून बनाते? अरे बाला जिससे साहब आगे ठाकरे कोई तो साधुओं की जानते थे, हत्या वो ना हो। कानून की मांग करते आप थे। देखो, अब आपकी मौलाना पार्टी को साहब क्या हो गया? आप देखो, विक्रम सिंह जी, मौलाना अपनी बात साहब करिए, को अपनी कितने बात एक करिए। महीना हो गया, एक मुझे महीने इस से बात का ज्यादा हो जवाब गया, दीजिए पूरा देश कि को बीमार शिवसेना करके सोनिया सेना क्यों बन वो गई? छुपा- मुझे इस बात का जवाब दीजिए, नहीं, नहीं, शिवसेना सोनिया सेना अरे क्यों सर, बन सवाल गई? उठा रहे मैं जवाब दीजिए ना, शिवसेना सोनिया सेना क्यों बन गई? आप तो सालों से इनके साथ काम कर रहे थे, आप तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ काम करते थे ना। आप लाए एक बिल महाराष्ट्र कार्रवाई असेंबली की में, है, आप भी बताइए। सवाल उठा रहे हो। मैं समझ रहा हूं कि मीडिया के ऊपर जरूर कोई न कोई प्रेशर है। मीडिया कभी आप कह रहे हो कि षड्यंत्र था। आप मुझे बताओ, कोई अपने राज्य में षड्यंत्र क्यों करेगा? कभी आप कह रहे हो कि पुलिस उनको, मैं जवाब दे दूंगा आपको, के शर्मा जी बोलिए। देखिए, मैं इनको क्लैरिफाई कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये षड्यंत्र है। विक्रम सिंह जी, सुन लीजिए, मैंने स्थापित किया है, आप बहुत सारी डिबेट्स में रहे हैं। पहली चीज,
लोगों को वहां पर नहीं, ऑर्गेनाइज हाँ। करके बुलाया गया था, नहीं तो 500 लोग वो डहानू गांव में, गढ़ चिंचले गांव में, एक मिनट ऑडियो बंद करिए विक्रम सिंह का, गलत बात है। अगर षड्यंत्र करा तो गढ़ बीजेपी ने करा चिंचले है। गांव अगर ये में षड्यंत्र करा 500 तो बीजेपी लोग ने करा। एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। आदिवासी इलाकों में आदमी 7 बजे सो जाता है। दादर और नागर हवेली की तरह साधुओं की गाड़ी को जाते हुए देखा गया, वहां से उनको वापस किया गया, फिर उनकी गाड़ी को रोका गया, आसपास के गांव से लोगों को बुलाया गया, उनकी गाड़ी पलटाई गई, वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आए, सीपीएम के वर्कर आए, एनसीपी के नेता के आने के बाद लोग चिल्लाने लगे मारो मारो। चित्रा चौधरी तब तक वहां खड़ी थी, जब काशीनाथ चौधरी के साथ लोग उसको मारने की तरफ बढ़ गए तो चित्रा चौधरी को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। यह भी मैंने साबित किया है कि वहां के एक काश्तकारी संगठन के रिश्ते नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सोनिया गांधी की टीम से रहे हैं। मैंने यह भी साबित किया कि वहां पर गौतम नवलखा जैसे अर्बन नक्सल को सपोर्ट करने वाले फादर पीटर डिमेलो और उनकी पत्नी शिराज बलसारा वहां पर मौजूद हैं। अर्बन नक्सल का एंगल है, उग्र वामपंथ का एंगल है, वहां पर एंगल धर्म परिवर्तन का है। कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, मैंने 1 महीने में सब कुछ दिखाया है। के शर्मा जी बताइए, अगर मैं कुछ गलत हूं ठोक के कहता हूं मेरे खिलाफ महाराष्ट्र सरकार केस कर ले, जो दिखाया उस पर। नहीं दीपक जी, आपने वो सारी सच्ची बातों को, उन सच्चाइयों को आपने सामने रखा है। शिवसेना के पास, कांग्रेस के पास, एनसीपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए ये लिपापोती कर रहे हैं कि यदि जांच होगी, सब कह रहे हैं कि सीबीआई, साधु संत मांग रहे हैं सीबीआई को जांच सौंपिए, सीबीआई को देने को ये तैयार नहीं, क्योंकि इनको पता है कि जांच होगी, सच्चाई निकल के आएगी तो कांग्रेस का भी चेहरा जो है बेनकाब होगा, एनसीपी का भी बेनकाब होगा, कम्युनिस्टों का भी होगा और शिवसेना का भी होगा। शिवसेना जो है, जो चरण आज जो सोनिया गांधी की चरण धोके पी रही है, ये इसकी सत्ता चली जाएगी वहां से। इसलिए शिवसेना वहां पर उनके सामने घुटने टेक कर बैठी है। मैं पुनः उस प्रश्न पे आता हूं दीपक जी, जब आज पृथ्वीराज चौहान ने बात बोली, शिवसेना ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? मंदिरों के सोना लेने वाली बात का एक बयान शिवसेना का नहीं आया, इसलिए कि शिवसेना घुटने टेक कर बैठी है कांग्रेस के सामने। वहां पर सत्ता के लिए एनसीपी के सामने, कांग्रेस के सामने घुटने टेक कर बैठी है। अरे हिंदुओं से नफरत हो गई तुम्हें शिवसेना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। तुम हिंदुओं की नाव पर राजनीति करने वाले आज हिंदू मंदिरों को गजनी और गौरी की तरह, अरे आपको तो शर्म आ रही है, आपको शर्म, आप शर्म कर लो, आप शर्म कर लो, आप कानून बनाओ कोई। अरे भाई आप तो शर्म कर लो। असलम जी से जवाब लेता हूँ। असलम जी मुझे बताइए, इस सब लॉकडाउन के बीच कल्पना कैसे पैदा हो गई? दीपक जी, असलम भाई मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हिंदू मुस्लिम तो इनको कहिए। हेलो जी, हेलो जी बोलिए बोलिए असलम भाई। हेलो दीपक जी, हाँ, सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है। आज मजदूर पटरियों पे बेचारे कट के मर गए, इन्होंने उनके लिए क्या किया? आज पैदल जा रहे हैं, उनके पैर टूट गए, एक्सीडेंटों में मरे जा रहे हैं मजदूर बेचारे, उनके लिए इन्होंने क्या किया? सेंट्रल में बैठने के बाद बड़े हिंदुओं की रक्षा करिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा मजदूर बेचारे हिंदुओं को जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हिंदुओं के लिए? और आप महाराष्ट्र से क्यों भगा रहे हैं उनको? क्यों आप महाराष्ट्र से भगा रहे हैं? क्यों नहीं उनको आप राशन देते महाराष्ट्र में? क्यों नहीं वहाँ पर हिंदू महाराष्ट्र? अरे आप सोना, जब से बीजेपी सरकार आई है, सुन लो, के शर्मा और असलम फारूक, ये मंदिरों का सोना लूटोगे तुम मुसलमान हो के, तुम सोना लूटते हैं वहाँ पे, समर्थन करते हो वहाँ पे, मंदिरों का सोना लूटोगे तुम मंदिरों का सोना लूटोगे। अच्छा मुझे बताइए, मंदिरों का सोना लूटोगे? यहाँ मोदी जी की सरकार है, मंदिरों पे आंख भी मत उठाना, ये मंदिरों पर आंख भी मत उठाना, याद रखना इस बात को, मंदिरों पर आंख भी मत उठाना, ये मोदी की सरकार है, ये तुम्हें मोदी की सरकार है, आंख भी उठाओगे, आंख भी मत उठाना मंदिरों की तरफ, मंदिरों के सोने पर आंख भी मत कुछ नहीं किया जब से आया तुम ये बता रहे हैं लोगों को मरवाने का काम किया। लेकिन असलम भाई, अगर पृथ्वीराज चौहान को कहना ही था, सुनिए, अगर पृथ्वीराज चौहान को कहना ही था तो सभी धार्मिक संस्थाएं बोल देते, उसमें चर्च भी बोल देते, मंदिर भी बोल देते, मस्जिद भी बोल देते, गुरुद्वारे भी बोल देते, जैन टेंपल भी बोल देते, मदरसे भी बोल देते, सब में पैसा आता है। हिंदू करता है, जब से इनको सुन रहा है हिंदुओं की रट लगा के लेके बैठे। अरे आप हिंदुओं के इतने प्यारे हैं, आप हिंदुओं को इतना प्यार करते हैं, हमारे भाई हैं वो, आप सभी से प्यार कीजिए। क्यों तुमने ये बयान दिया मंदिर के सोने की बात क्यों बोली है?
ये मंदिरों के सोने की बात क्यों बोली आपने? पार्टी का नाम लिया। ये कांग्रेसियों के मन में कैसे आया कि मंदिर का सोना चाहिए? ये कांग्रेसियों के मन में कैसे आया कि मंदिरों का सोना चाहिए? कांग्रेस कैसे आया ये कांग्रेसियों के मन में मंदिरों का सोना लेने की बात? ये मंदिरों का सोना लेने की बात कांग्रेसियों के दिल में क्यों आई? इसका जवाब चाहिए मुझे। और इस कांग्रेस मुझे जवाब चाहिए, मंदिरों का सोना क्यों मांगा आपने? असलम फारूकी, मुझे बताइए ना, सिर्फ मंदिरों का सोना क्यों? मस्जिद, मदरसे, गुरुद्वारे, चर्च, इनकी भी संपत्ति ले ले अगर लड़ना है। देखिए लोगों की सिर्फ मंदिर का सोना का प्रस्ताव ही कांग्रेस के नेता क्यों दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। का हो, चर्च का हो, सबका है। जहां जहां फंड है, ये जायदाद सोने से कुछ नहीं क्यों होता। चाहिए? क्यों चाहिए? केंद्र सरकार ने नहीं मांगा, केंद्र सरकार ने नहीं मांगा, तो सबका पैसा हमें लगना पैसे चाहिए। की जरूरत इनकी नहीं है। हमारे पास सक्षम है केंद्र सरकार के पास पैसा है। आपने केंद्र सरकार ने नहीं मांगा, आपने क्यों मांगा? आपने क्यों मांगा मंदिर का पैसा? केंद्र सरकार किसी को केंद्र सरकार को कोई जरूरत नहीं है पैसे की। केंद्र सरकार को कोई जरूरत नहीं है पैसे की। आपने क्यों मांगा? आपकी नजर क्यों गई मंदिर के ऊपर? खर्चा नहीं करते तो लोगों का क्या हाल होता है वो पूरी दुनिया जानती है। केंद्र सरकार को कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार को कोई कमी नहीं है। असलम भाई, मुझे समझ नहीं आया। पैसे मुझे की समझ कोई एक नहीं मिनट, है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। असलम भाई, 2 के एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पृथ्वीराज चव्हाण जी ने मेरे हिसाब से एक सुझाव दिया, कोई आपत्ति बोलिए नहीं है, भाई। लेकिन सिर्फ मंदिर की बात ही क्यों की? मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सबकी कर लेते, सिर्फ मंदिर के सोने की बात ये क्यों? बात अगर देखिए पृथ्वीराज चौहान जी ने की है, ठीक है, हमारे बड़े लीडर हैं वो, अगर उन्होंने किया उसमें ठीक है, कई बातों का ही होगा, लेकिन उसमें मैंने बराबर से देखा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पैसा आना चाहिए तो सभी धर्मों का है, वो कोई उसमें कोई गलत बात नहीं है। चर्च का भी ले लीजिए आप, अगर के पास पैसे की कमी नहीं है, केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। 20 लाख करोड़ का बजट हमने दिया है, पैकेज हमने दिया है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। केंद्र सरकार कंगाल नहीं है। केंद्र सरकार सबसे 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत की है। हमें क्या जरूरत है? लेकिन इन्होंने मंदिर की बात उठाकर कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर किया है अपने। इनका जानबूझ के एक नजरिया है, ये चाहते हैं कि ऐसे समय पर जो हिंदुओं की श्रद्धा और के केंद्र है उनको लूटा जाए। ये गजनी और गौरी बन चुके हैं। इनकी नजर जो है हिंदुओं के पैसे पर है और इसीलिए मंदिरों के ऊपर ये अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। कहां मांगा केंद्र सरकार ने? कहां किसी का बयान है? एक बयान बताइए जहां केंद्र सरकार ने कहा हो कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमने तो 20 लाख करोड़ का गरीबों के लिए पैकेज हम लेकर आए, किसी के सामने हाथ फैलाया क्या हमने? और देश के मंदिर, मठ और हिंदू संगठन तमाम लोग अपना पैसा जो है संस्थाओं का लाकर गरीबों की सेवा में लगा रहे हैं। बिना मांगे दे रहे हैं, वो बिना मांगे रोटी खिला रहे हैं, बिना मांगे वो उनको धन संपदा दे ठीक रहे है, हैं। ये इसके सवाल बावजूद आपकी शिवसेना से नजर भी सोने पूछ पर लेते कैसे है? हैं, ये सवाल शिवसेना भी पूछ लेते हैं, क्योंकि मुद्दा जुड़ गया है आपस में। हिंदू संतों की हत्या हो या मंदिरों का सोना मांगा जा रहा है। मुझे ये जवाब दीजिए विक्रम सिंह जी, इसकी तो खुले तौर पर आलोचना करनी चाहिए थी ना उद्धव ठाकरे की, वो खामोश क्यों हो गए? इसका मतलब मेरा आरोप सही है, शिवसेना अब सोनिया सेना बन गई है। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। दीपक जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। अगर पृथ्वीराज चौहान ने कहा है मंदिरों के लिए इन मध्यम है तो ये बोल दे कि मस्जिद का भी दो, चर्च का भी दो। ये क्यों सब बैठे हैं? इनको बोलना चाहिए। अगर इनमें दम है तो ये बोल दे, इनमें दम है तो ये कोई धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाए ताकि आगे साधुओं की हत्या ना हो और हमारा धर्म भी बचे। यहाँ बैठ कर धर्म की बात कर रहे हैं, इनके यहाँ पे बैठकर धर्म की बात कर रहे हैं। इनको कोई कानून बनाना चाहिए। ये मौलाना साद को 1 महीना होगा, इनको पकड़ना चाहिए। पूरे देश को जिसने बीमार कर दिया। ये कौन से बजट की बात करते हैं? 20 लाख करोड़ दे दिया, कहाँ दे दिया? लोग मर रहे हैं, कहाँ दे दिया? लोग मरने के बाद देंगे ये। अगर लोग मरने के बाद किसी को पैसा देंगे तो क्या फायदा उसका? अरे विक्रम सिंह जी, शिवसेना सरकार से धर्म परिवर्तन मैं तो कहता हूं इनकी सरकार है, इनकी सरकार है, कोई कानून बनाए ना। अगर इनकी सरकार है, ये कानून बनाए कोई ऐसा। अगर इसमें दम है, मैं कहता हूं इसमें दम है तो बोल दे कि मस्जिद का भी पैसा लिया जाए, चर्च का भी लिया जाए। इसमें दम है तो बोले। विक्रम सिंह जी कोई जवाब नहीं। अरे भाई तेरे अंदर दम है तो बोलना कि मस्जिद से भी लिया जाए, चर्च से भी लिया जाए। बोलो जरा। कमेंट में विक्रम सिंह जी से लूंगा। विक्रम सिंह जी, क्या ये फिट केस बनता है कि इसको सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए? क्योंकि 22 मई को ये हियरिंग में वापस से आने वाला है मुंबई हाई कोर्ट में। उस पिटीशन में सभी को सवाल जवाब कर लिया है सरकार ने, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सभी से, और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है।
दीपक जी, ये सर्वाधिक उपयुक्त केस है जो कि सीबीआई को जाना चाहिए। आपके चुटीले प्रश्नों का उत्तर हमारे राजनीतिक मित्र नहीं दे पाए, ये इससे बड़ा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये स्पष्ट है कि हम सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता थे, लेकिन उन्होंने किसी भी आपके पहले सवाल का उत्तर नहीं दिया। बेहतर यह होगा कि इन सवालों का जवाब अब सीबीआई खोजे, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र सरकार उन सवालों का और लाउड क्वेश्चंस का उत्तर देने में असमर्थ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप तमाम लोग बहस में जुड़े, लेकिन सवाल कई सारे हैं। 1 महीना बीत जाने के बाद संतों को इंसाफ होता हुआ नहीं दिखाई देता। ऊपर से बयान आते हैं कि मंदिरों का सोना ले लो। ये किस तरह की सांठगांठ है, इसको भी हमको समझना होगा। इस पर भी लगातार बहस और विवेचना हम न्यूज नेशन पर करते रहेंगे।